नमस्कार। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जितने भी लोगों से जुड़ता हूँ सभी आध्यात्मिक होते हैं। चाहे आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े हुए हो, चाहे आप रूबरू मुझसे बातें करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं अपनी कुंडली का। जब भी हो, ये मेरी एक अच्छी किस्मत है कि मैं आप सभी से जुड़ा हूं। और आप में से अधिकतर लोग, मुझे लगता है कि सभी आध्यात्मिक है, तभी आप सभी मुझे सुनते हैं। और चूंकि मैं एक सलाहकार हूं तो मुझसे अपेक्षा भी होती है कि मैं सलाह ऐसी दूं जो कि आध्यात्मिक हो। एक ऐसा प्रश्न जो कि आध्यात्मिक भी है लेकिन मुझसे बार बार पूछा भी जाता है, वो ये कि सर, हम जीवन की उधेड़ बुन में तो लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो है नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। किसी का घर में स्वास्थ्य खराब हो गया, बच्चे होने वाले हैं, या फिर शादी करने वाले हैं हम, या हमारी शादी हो चुकी है, या फिर बॉस ऐसी बातें कर रहा है, कोरोना का ये दौर चल रहा है, कोरोना में इस प्रकार की समस्याएं सब चल रही है। सारी बातें ठीक है, सब सब उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हम इस जीवन में आए क्यों है? हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? क्या किसी निमित्त से हमें भेजा गया है भगवान के द्वारा कि भाई इस प्रकार का आपको काम करना है? क्योंकि भाई आज हमारी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 45 साल है। क्या कभी भविष्य में ऐसा कोई उद्देश्य या ऐसा कोई समय आएगा कि वो निमित्त हमें समझ में आएगा कि भाई इस निमित्त, इस उद्देश्य से हमें भेजा गया था? तो यहां पर मैं आपसे या फिर सभी से भी यही मैं कहता हूं, चाहे पर्सनली आप मुझसे इस बात को पूछे, चाहे इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि जी हाँ, निमित्त तो है, निमित्त तो है। और वो निमित्त क्या है? तो देखिए, हमारे शास्त्रों में, और शास्त्रों में बहुत 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 डीपली हम नहीं जाते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, रामायण की बात करते हैं कि यहां पर यह बताया गया है कि ये जो है भव सागर है। अभी भव सागर का क्या मतलब? सागर मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, जहां पर यदि आप गए तो बिल्कुल डूबने वाले हैं। हाँ, सागर के बीचों बीच यदि आप गए, आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो क्या डूबेंगे? नहीं, बिल्कुल डूबेंगे। तो इसे इसे भव सागर बताया गया है। यहाँ पर विषय है। विषय मतलब भाई शादी हो गई, पत्नी है, पति है, वो एक विषय है। हमने अभी गाड़ी ली, वो एक विषय है। हमने एक टीवी लिया, हमने एक मोबाइल लिया, वो एक विषय है। खोने का विषय ना, उसमें आप खोएंगे ना। हाँ, संतान हुई तो संतान एक विषय है जिसमें आप खोने वाले हैं। भाई उसकी अपनी एक समस्या है जिसमें आप कुछ समय अपना देंगे। आपने मोबाइल लिया, उसमें आप खोएंगे कि इस प्रकार की चीजें जो है, ऐसा करो वैसा करो, या फिर ये गेम आया है, या फिर इंटरनेट पर ये चीज देखी जाए। तो ये अलग अलग विषय हैं। तो निसंदेह यहाँ पर जो भी हम कार्य करते हैं वो सारे विषय हैं, और विषय में फंसते हैं, घुसते हैं, और अपने उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो वो उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य से हमें भेजा गया है, वो तो उद्देश्य यही है कि परम सत्य को पाना, परमात्मा को पाना। बिल्कुल यही उद्देश्य है, परमात्मा को पाना। हमारा, आपका, आप अपने आप पर लीजिए। हम बात नहीं करते, मैं बात करते हैं। आप जब मैं कहेंगे तब आपको लगेगा कि पर्सनली कुछ हो रहा है। तो मेरा या आपका, जी हाँ, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो जीवन, आपका जो जन्म हुआ है, वो इस उद्देश्य से हुआ है कि आप परमात्मा को पाएं और उसके पीछे लगे रहें। अब कैसे पाना है, ये एक अलग विषय है जिस पर हो और हम कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन बहुत एक सीधे तौर पर यदि मैं कहूं तो परमात्मा को पाना है तो परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। अब प्रेम कैसा हो, तो उनके साहित्य पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस या रामायण। तो उस प्रकार से परमात्मा को पाएंगे। लेकिन वो तरीका क्या है, उस पर और हम डीपली एनालिसिस करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम यहां पर आए हैं परमात्मा को पाने के लिए। परम सत्य परमात्मा है। अब अच्छा, परमात्मा का नाम आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं राम कहता हूं, परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम। आप कृष्ण कह सकते हैं, आप परमात्मा का नाम आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन है तो हमारा जो उद्देश्य वो परमात्मा को पाना। अब रही बात कि भाई ठीक है, ये उद्देश्य है, लेकिन यहां पर हम जो कार्य करते हैं उनका क्या? तो भाई
यदि परमात्मा को पाने के उद्देश्य से आप कोई कार्य करते हैं तो निसंदेह आप अच्छा ही काम करेंगे ना। आपके अंदर सदाचार ही आएगा ना। यदि आपका उद्देश्य परमात्मा, आपको पता चल गया कि भाई परमात्मा सत्य है, तो जो भी आप कार्य करेंगे वो सदाचार के निमित्त ही तो करेंगे, अच्छे परोपकार के निमित्त ही तो करेंगे। तो निसंदेह फिर परमात्मा को पाने के उद्देश्य से इस जीवन को आप जी रहे हैं, तो निसंदेह आपके सारे कार्यों में आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप जा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, दूसरों की आप अच्छे से मदद कर रहे हैं। नहीं भी चलिए नौकरी को छोड़ देते हैं, सामान्यतः भी यदि आपने किसी को देख लिया कि भाई वो परेशान है, तो आपके अंदर परमात्मा की एक भावना है, आपके अंदर एक परोपकार की भावना है, तो आप उसके लिए अच्छा ही करेंगे। तो वो सारे कार्य तो है ही, वो तो करना ही है। लेकिन एक सत्य है ना, आप और मैं भाई कभी ना कभी तो जाने वाले हैं ना, मरने वाले हैं ना। कब तक जिएंगे? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 150 साल? 100 से ऊपर जाना तो फिर रिकॉर्ड बनाना है। तो मैं ये समझता हूं कि हम सभी को अपना जो जीवन का उद्देश्य है वो ये मानना चाहिए कि हमें परमात्मा को पाना है। रही बात इस जीवन में फंसने की, या रही बात इस जीवन के सब कार्य को करने की, जैसे नौकरी करना, पढ़ाई करना, तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना। यहां पर रहेंगे कैसे? कैसे रह पाएंगे? तो यहाँ के जो नियम है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा ना भैया। यहाँ के नियम, यहाँ के लॉज को फॉलो करने के साथ साथ परमात्मा से प्रेम करना, पढ़ाई जितनी करना है निसंदेह करना पड़ेगा, नौकरी जो करना है करना पड़ेगा, बिजनेस जो करना है करना पड़ेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो कर रहा हूँ ना। इस समय मैं माला लेकर के राम राम तो नहीं कर रहा, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो एक अलग समय है, ये एक अलग समय है। तो ये कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ ये बात ध्यान में होना कि परमात्मा है, और फिर उनसे प्रेम होना, और फिर उनको पाना, ये परम लक्ष्य है। ये वीडियो पूरा वही देखेंगे जिन्हें अध्यात्म में रुचि होगी, जिन्हें सचमुच में ये लगता होगा कि हम किस उद्देश्य से आए हैं। मेहनत करना है भाई। राजा दशरथ, राजा जनक जी बहुत बड़े जो हैं वो बहुत सफल थे। भौतिक जगत की मैं बात कर रहा हूँ, इस भवसागर की बात कर रहा हूँ, जहां पर बहुत सफल थे, लेकिन आध्यात्मिक भी थे, उन्हें सच्चाई का ज्ञान था। हाँ, तो अब हम भी इस भौतिक जगत में सफल हो सकते हैं यदि हम श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। भाई जो श्री कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को कर्म करने का ही तो कह रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कह रहे तू सब छोड़ छाड़ दे और बस कृष्ण कृष्ण भज। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान वैराग्य की तरफ डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है। अब 100 बात की एक बात, गुरु बिना गति नहीं। तो कैसे भगवान को पाएं या कैसे इस जीवन को जिए, वो एक अलग विषय, जो कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा, एक दिन के वीडियो में नहीं डाला जा सकता। इसके लिए सतत एक प्रक्रिया है, और उस सतत प्रक्रिया को जीना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। खैर बातें करेंगे तो और लंबी होती जाएगी। मैं इस टॉपिक पर तो मुझे लगता है कि पूरा दिन रात बातें कर सकता हूँ लंबी लंबी। मैं यहाँ पर बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये उद्देश्य, आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके मन में ये जो बात है, जो प्रश्न है कि हमारा क्या उद्देश्य, हमारा जीवन का क्या उद्देश्य, हमारा क्या लक्ष्य है, वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत आंशिक तौर पर डिस्कस करना। हालांकि वीडियो को 9-10 मिनट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आंशिक तौर पर डिस्कस करना। ऑब्वियसली मैंने पूरा नहीं बताया, और पूरी बात तो मुझे लगता है रात दिन हम बात करते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगी। मैंने कहा ना, इस पूरे वीडियो को वही देखेंगे जो कि आध्यात्मिक होंगे, बाकी तो सबको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या बोर चल रहा है। खैर, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप बहुत 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 और बहुत लकी हैं। लकी है क्योंकि आपके अंदर वो भावना परमात्मा ने डाली है, और तभी आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को नहीं देखते, अभी तक तो छोड़ चुके होते हैं। कुछ आए होंगे जिन्होंने छोड़ दिया होगा इस वीडियो को, वो थोड़े से लकी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी लकी बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।